नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो बदलाव किया है, उस बदलाव का मतलब क्या है। मंगनी लाल मंडल की जगह वशिष्ठ नारायण सिंह को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाना संकेत क्या है। ऐसे 5 सांसद जिनको लेकर पहले से ही चर्चा है कि उनकी टिकट कट सकती है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटाए जाने का संकेत नहीं, हटाकर क्या संकेत उन्होंने दिया है कि वाकई में अब ये लोग टिकटार्थी नहीं रहेंगे। क्योंकि जिन 5 सांसदों का महासचिव से हटाया गया है, वो सांसद ऐसे लोकसभा क्षेत्र से आते हैं जहां नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ आने के बाद समीकरण बदलना तय है। अब झंझारपुर, वहां से आरजेडी का भी चाहते हैं कि देवेंद्र यादव उनके उम्मीदवार हो, लेकिन अति पिछड़ा के कॉम्बिनेशन को नीतीश भी छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में नीतीश ऐसे उम्मीदवार को तवज्जो देगा जिसका अपना भी कुछ इमेज हो, जिसकी अपनी पकड़ भी हो समाज में और यंग भी हो। तो वो तलाश हमें लगता है कि नीतीश ने पूरा कर लिया है। तो झंझारपुर के सांसद महोदय का राष्ट्रीय महासचिव पद से हटना संकेत है कि भाई वहां कुछ बदलने वाला है। इसी तरीके से लीजिए पूर्णिया, संतोष कुशवाहा 2014 में नीतीश कुमार के उस व्यक्तित्व के कारण सांसद बन गए थे, त्रिकोणात्मक लड़ाई में, जिस लड़ाई में उन्हें लाभ मिल गया। उसके बाद फिर एनडीए के साथ आ गए तो उसको दोबारा लाभ मिल गया। लेकिन वहां पे संतोष कुशवाहा महागठबंधन के साथ रहते हुए चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, ये हर किसी को पता है। तो ये बदलाव भी संकेत है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से जहानाबाद के सांसद की बात करें, चंद्रवंशी की, बामुश्किल 5000 वोट से वो चुनाव जीते थे, तब जब वो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार खड़े थे। लेकिन आज परिस्थिति बदली हुई है और उस सीट पर सुरेंद्र यादव मात्र 5000 वोट से चुनाव हारे थे। सबसे क्लोज फाइट वाली सीट में एक जहानाबाद सीट था। कैसे जीते चर्चा आज भी होती है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि तय है कि ऐसे उम्मीदवार की वहां पर दावेदारी दी जाएगी जो मजबूत हो, जो खुद अपने समाज का वोट ले आए। वही चंद्रवंशी का कुछ इतना ज्यादा, और जो चंद्रवंशी को चाहिए वो उनको मिला भी है। और चंद्रवंशी वोट को लेकर निश्चिंत है नीतीश कुमार की, उनका एक अपना नेटवर्क है, उस नेटवर्क के सहारे उन चीज़ों को वो देख रहे हैं। और चंद्रवंशी इतने वफादार हैं कि वो साथ छोड़कर जाने वाले भी नहीं हैं। इसलिए ये संकेत में चीज़ों को समझिए। इसी तरीके से गया का सांसद, उनका वो सीट तो बड़ा मुश्किल से, वो बीजेपी का सीट था, वो सीट जदयू को ले लिया कॉम्बिनेशन में और जीत भी गए। लेकिन वर्तमान सांसद की कोई अपनी छवि नहीं है, कोई उस तरीके की चीज़ें नहीं है। तो फिर उनका पद पे रहना हमें लगता है कि इसलिए इनको ये रास्ता दिखाया गया है। बांका से त्रिकोणात्मक फाइट में वो गिरधारी यादव जीते थे चुनाव। जयप्रकाश यादव, गिरधारी यादव और पुतल सिंह आमने सामने थे। उसका लाभ उनको मिला और उस लड़ाई में वो जीत गए। अति पिछड़ा उनके साथ में रहा। तो हमें लगता है कि बांका सीट वो जयप्रकाश के लिए छोड़ दें, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन बांका में किसी अति पिछड़ा को वो चुनाव लड़ा ले तो ये बातें सहज है, ये चीजें हो सकती हैं। इसलिए जितने भी संगठन में फेरबदल किया गया है, उसके सहारे नीतीश ने संकेत दे दिया है कि आगे की राजनीति उनको किस दिशा पर जा रही है। क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह का बीमार होने के बावजूद भी हाल के दिनों में उनकी जो सक्रियता रही है, समाजवादी विचारधाराओं से युवाओं को जोड़ने के लेकर जो राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने जो एक कैंपेन शुरुआत की है, एकदम साइलेंटली हजारों छात्रों से वो लगातार समाजवाद के विचारों के सहारे मिलते जुलते रहते हैं, उनसे आमने सामने बातचीत करते हैं, टेक्नोलॉजी के सहारे बातचीत करते हैं। और बड़ा नेटवर्क उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर खड़ा किया कि समाजवाद क्या था, समाजवाद के सहारे जो भगवावाद है उसको कैसे रोका जा सकता है। मतलब संकेत साफ है कि नीतीश कुमार जाएंगे कहां और नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या है। मतलब 2024 को लेकर
जिस तरीके की किलाबंदी नीतीश ने शुरू की है, परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी से ही अपने हर ऐसे द्वार को जो कमजोर है, जिसको तोड़कर भगवा प्रवेश कर सकता है, ऐसे तमाम द्वार पर की पहरेदारी मजबूत करने की कवायद इन संगठन के पुनर्गठन से देखा जा सकता है। मतलब संगठन का जो पुनर्गठन हुआ है उसके सहारे देखा जा सकता है।